तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मार देती है, जैसे ब्लैक बोल्ट अपनी सोनिक वॉइस से मर जाता है, रेड रिचर्ड स्पेगेटी बन जाता है, कैप्टन कार्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं, कैप्टन मार्वल स्टैचू के बोझ को नहीं झेल पाती और प्रोफेसर एक्स टेलीपैथिक अटैक से खत्म हो जाता है। पर इसके साथ 838 यूनिवर्स कई सारे सवाल पीछे छोड़ जाता है, जैसे न्यू इल्यूमिनाटी मेंबर्स कौन होंगे और सीक्रेट वॉर में इनका क्या रोल होने वाला है, देन स्कारलेट विच से लोग रिवेंज लेने पे वाले या नहीं, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इल्यूमिनाटी टीम स्मार्टेस्ट और पावरफुल बीइंग से भरी हुई थी, लेकिन थैंक्स टू वंडा मोर्डो को छोड़कर इस टीम के सारे मेंबर्स अब मर चुके हैं। लेकिन मोर्डो को ये बात पता है कि फ्यूचर थ्रेट से डील करना है तो उसे फिर से इल्यूमिनाटी टीम को बनाना होगा, इसलिए अब हमें कुछ न्यू इल्यूमिनाटी मेंबर्स देखने मिलेंगे, जिसे मिस्टर फैंटास्टिक की जगह सुजन स्ट्रोम नहीं तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स देगा, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट होने के साथ पावरफुल है। फिर प्रोफेसर एक्स को रिप्लेस करेगा साइक्लोप्स नहीं तो बीस्ट, क्योंकि कई सारे स्टोरी लाइंस में ये दोनों जेवियर के सक्सेसर बनते हैं। हमें अल्ट्रॉन बोर्ड्स भी देखने मिले, मतलब इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क भी एग्जिस्ट करता है, जो उसके एंडोसिम आर्मर में हमें देखने मिलेगा। ये टोनी स्टार्क का एक सिम्बियोट आर्मर होता है जो लिक्विड मेटल से बना है, और सीक्रेट वॉर में अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क सेम आर्मर यूज करता है और ब्लैक बोल्ट को रिप्लेस करेगी उसकी वाइफ मेडुसा। फिर 838 यूनिवर्स का नेमो और ब्लैक पैंथर, गॉड ऑफ थंडर थॉर और लोकी एज अ मैजिक यूजर टीम का मेंबर भी ऐड हो सकता है। ये सब वंडा की करतूत देखकर उसे रिवेंज लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि इनके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज पहले मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था, लेकिन अब वंडा का भी नाम इस लिस्ट में आ चुका है, इसलिए ये करेंगे मल्टीवर्सल ट्रैवल। लेकिन अब सवाल आता है सीक्रेट वॉर में 838 यूनिवर्स का क्या रोल होने वाला है। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर बताती है कि स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन होने वाला है, और ये इनकर्जन हो सकता है मेन 616 यूनिवर्स और 838 यूनिवर्स के बीच, क्योंकि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 838 यूनिवर्स का एंकर बीइंग प्रोफेसर एक्स हो, नहीं तो रेड रिचर्ड्स होगा, जो दोनों अब मर चुके हैं, जिसकी वजह से इनका यूनिवर्स भी स्टेबलाइज हो गया और अब दूसरे यूनिवर्स से कोलैप्स होने वाला है। इसलिए सीक्रेट वॉर में 616 यूनिवर्स के एवेंजर्स वर्सेस 838 यूनिवर्स के एक्समैन और इन ह्यूमंस की फाइट देखने मिल सकती है। वैसे ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज 838 यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। स्ट्रेंज और वंडा की वजह से इस यूनिवर्स के सुपर हीरो खत्म हो गए और मोर्डो और टोनी स्टार्क जैसे लोग कभी स्ट्रेंज पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी स्ट्रेंज पहले खुद की यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की सोचेगा, ना कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स को। अब इल्यूमिनाटी टीम तो बन गई, तो क्या ये लोग वंडा से रिवेंज लेने आएंगे? वैसे इल्यूमिनाटी का जो हाल हुआ है वो देखकर मोर्डो 616 यूनिवर्स विजिट जरूर करेगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि 616 यूनिवर्स के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे वेपन्स है, जैसे स्कारलेट विच, इसलिए वो वंडा से रिवेंज नहीं बल्कि जस्टिस लेने आएंगे। वैसे हमें लगा था कि वंडा मर चुकी है, लेकिन वो एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने वाली है, तो इल्यूमिनाटी वंडा को ढूंढ निकाल सकता है। बट इससे पहले वो कुछ कर पाए, यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स होना शुरू कर देंगे। लेकिन अगेन एमसीयू की प्राइम टाइमलाइन 616 यूनिवर्स ही है, तो इल्यूमिनाटी शायद 8 से 10 मिनट के लिए अपीयर हो सकती है, इसलिए हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अब 838 यूनिवर्स के बारे में आपकी क्या सोच है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।